नमस्कार, मैं हूं भगवान और आप सब है भक्स फार्मा यूट्यूब चैनल के साथ। तो हमने पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था? पिछले लेक्चर में हमने हिपेरिन के बारे में पढ़ा था और मैंने बताया था कि भाई हम अगले लेक्चर में वारफारिन के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं वारफारिन इस लेक्चर में। वारफारिन विच इज़ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द इन विवो एंटीकोएगुलेंट्स मीन्स वारफारिन इज द एंटीकोएगुलेंट विच इज़ यूज्ड इन विवो मीन्स इंटरनल एंटीकोएगुलेंट। वो इन विट्रो में वर्क नहीं करता, वो क्या है? इन विवो एंटीकोएगुलेंट है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ वारफारिन, वारफारिन कैसे एक्ट करता है, वो उसका एंटीकोएगुलेंट इफेक्ट कैसे दिखाता है ये देख लेंगे हम। विच इज एन एंटागोनिस्ट ऑफ विटामिन के डिक्रीज द सिंथेसिस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर लाइक 2, 7, 9 and 10 बाय फॉलोइंग वे। हिपेरिन क्या कर रहा था? आपके जो एंटीथ्रोम्बिन 3 की एक्टिविटी 1000 टाइम बढ़ा रहा था, बट आपका वारफारिन क्या कर रहा है? विच एंटागोनिस्ट ऑफ विटामिन के एंड डिक्रीज द सिंथेसिस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर 2, 7, 9 and 10 मीन्स हिपेरिन क्या कर रहा था? जो क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिव हो गए थे उसको इनएक्टिव कर रहा था, बट वारफारिन क्या कर रहा है? क्लॉटिंग फैक्टर इनएक्टिव फॉर्म में है, उसका सिंथेसिस ही कम कर रहा है। तो क्या होगा? अल्टीमेटली आपको एंटीकोएगुलेंट का इफेक्ट दिखाई देगा। और विटामिन के आपको तो पता है, विटामिन के को ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर कहा जाता है। और विटामिन के किसके लिए जरूरी है? विटामिन के रिक्वायर फॉर द सिंथेसिस ऑफ द ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। तो वारफारिन के पहले ही लाइन में बताया कि विच इज एन एंटागोनाइज ऑफ विटामिन के एंड डिक्रीज द सिंथेसिस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर। क्लॉटिंग फैक्टर का सिंथेसिस डिक्रीज कर रहा है। वारफारिन एंटीथ्रोम्बिन की एक्टिविटी नहीं बढ़ा रहा, वो सिंपली क्या कर रहा है? विटामिन के का एंटागोनिस्ट बनकर क्लॉटिंग फैक्टर की सिंथेसिस डिक्रीज कर रहा है। तो कौन से मैकेनिज्म हो या कौन से वे से वो विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर का सिंथेसिस इनहिबिट कर रहा है? वारफारिन इनहिबिट द विटामिन के इपोक्साइड रिडक्टेज एंजाइम। वारफारिन क्या इनहिबिट करता है? पहले विटामिन के इपोक्साइड रिडक्टेज एंजाइम इनहिबिट कर देता है। विटामिन के इपोक्साइड रिडक्टेज एंजाइम किसके लिए जरूरी है? विच इज रिक्वायर फॉर एक्टिव जनरेशन ऑफ द फाइलोक्विनोन। फाइलोक्विनोन का एक्टिव जनरेशन करने के लिए कौन सा एंजाइम रिक्वायर्ड है? विटामिन के इपोक्साइड रिडक्टेज। बट आपका वारफारिन ड्रग देकर आप क्या कर रहे हैं? विटामिन के इपोक्साइड रिडक्टेज एंजाइम को इनहिबिट कर रहे हैं। तो क्या होगा आपका? अल्टीमेटली एक्टिव फाइलोक्विनोन नहीं तैयार होगा। तो एक्टिव फाइलोक्विनोन किसके लिए जरूरी है? एक्टिव फाइलोक्विनोन इज रिक्वायर फॉर द गामा ग्लूटामिल कार्बोक्सिलेज। गामा ग्लूटामिल कार्बोक्सिलेज के लिए कौन जरूरी है? एक्टिव फाइलोक्विनोन। ओके, दिस इज रिक्वायर फॉर द सिंथेसिस ऑफ द क्लॉटिंग फैक्टर। गामा ग्लूटामिल कार्बोक्सिलेज किसके लिए जरूरी है? क्लॉटिंग फैक्टर का सिंथेसिस करने के लिए। कौन कौन से क्लॉटिंग फैक्टर सिंथेसिस कर रहे हैं? 2, 7, 9 and 10 क्लॉटिंग फैक्टर सिंथेसिस करने के लिए कौन जरूरी है? गामा ग्लूटामिल कार्बोक्सिलेज। तो आपका वारफारिन ड्रग क्या कर रहा है? विटामिन के इपोक्साइड रिडक्टेज एंजाइम को इनहिबिट कर रहा है। तो उसने जब विटामिन के इपोक्साइड रिडक्टेज एंजाइम को इनहिबिट किया तो क्या होगा? एक्टिव फाइलोक्विनोन का जनरेशन नहीं होगा। एक्टिव फाइलोक्विनोन का जनरेशन नहीं होगा तो गामा ग्लूटामिल कार्बोक्सिलेज का भी जनरेशन नहीं होगा और अल्टीमेटली आपके क्लॉटिंग फैक्टर की सिंथेसिस है वो भी नहीं होगा। वारफारिन जनरली इनहिबिट विटामिन के इपोक्साइड रिडक्टेज, हेंस क्लॉटिंग फैक्टर आर नॉट सिंथेसिस मीन्स क्लॉटिंग फैक्टर सिंथेसिस नहीं होते। तो उसका इफेक्ट क्या है? एंटीकोएगुलेंट का वो इफेक्ट देते हैं। ओके, समझ में आया आपको वारफारिन की क्या एक्शन है? हिपेरिन की क्या एक्शन थी एक बार ध्यान में रखो। हिपेरिन क्या कर रहा था? एंटीथ्रोम्बिन 3 की एक्टिविटी 1000 टाइम इंक्रीज कर रहा था और जो एक्टिव फॉर्म में आपके क्लॉटिंग फैक्टर है उसको इनएक्टिव फॉर्म में कर रहा था। वारफारिन के अगले बारे में जान रहे थे। वारफारिन मेजरली डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ द फैक्टर 2 प्रोथ्रोम्बिन। सेकंड फैक्टर कौन सा है आपका? प्रोथ्रोम्बिन। फर्स्ट फैक्टर कौन सा है? फाइब्रिनोजन। सेकंड इज द प्रोथ्रोम्बिन। ओके, प्रोथ्रोम्बिन की एक्टिविटी डिक्रीज कर देते हैं। हेंस वारफारिन इज नोन एज द प्रोथ्रोम्बोपेनिक फैक्टर।
मीन्स एंटीकोएगुलेंट। प्रोथ्रोम्बोपेनिक फैक्टर कहते हैं किसी को, वारफारिन को। आपको पूछा जा सकता है क्वेश्चन, प्रोथ्रोम्बोपेनिक फैक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज कॉल्ड एज प्रोथ्रोम्बोपेनिक फैक्टर, तो आपका आंसर क्या होगा, वारफारिन। ओके, हेंस द एक्टिविटी ऑफ द वारफारिन थेरेपी इज मॉनिटर्ड बाय PTT मीन्स पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। आपकी हिपेरिन की थेरेपी किससे मॉनिटर की जाती थी, एक्टिवेटेड पार्शियल प्रोथ्रोम्बिन नहीं एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम के हिपेरिन के, और वारफारिन की प्रोथ्रोम्बिन टाइम। ओके, इट इज एन ओरल एंटीकोएगुलेंट। वारफारिन क्या कैसे दिया जाता है, आपका ओरल एंटीकोएगुलेंट है। एक्ट बाय इनहिबिटिंग सिंथेसिस ऑफ द क्लॉटिंग फैक्टर सेकंड 7, 9 एंड 10। सेकंड 7, 9, 10 क्लॉटिंग फैक्टर का इनहिबिटिंग कर रहा है। बाय इट कैन क्रॉस द प्लेसेंटल बैरियर, हेंस कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड करता है, क्योंकि भाई आप उसे ओरल दे रहे हैं, तो वो क्या करता है, लिपोलॉइडल मेम्ब्रेन या आपका प्लेसेंटल मेम्ब्रेन, ब्लड बैरियर मेम्ब्रेन क्रॉस कर जाता है, तो उसको क्या प्रेगनेंसी में हम नहीं दे देते। ओके, ठीक है, समझ में आ रहा है। हिपेरिन को हम कैसे देते थे, हिपेरिन को हम सबक्यूटेनियसली और आईवी इंजेक्शनल रूट से दे रहे थे ना, बट वारफारिन को कैसे दे रहे हैं, वारफारिन इज एडमिनिस्टर्ड बाय ओरली। ओके, एंटीडोट ऑफ वारफारिन इज विटामिन के। ओके, प्रेफरली विटामिन K1 मीन्स वारफारिन का एंटीडोट कौन सा है, विटामिन के। आपका हिपेरिन का कौन सा था, हिपेरिन का कौन सा था बताओ, विटामिन का कौन सा था, प्रोटामाइन सल्फेट। ओके, एक बार रिवीजन कर लेते, वारफारिन क्या है, वारफारिन इज द एग्जांपल ऑफ द इन विवो एंटीकोएगुलेंट विच इज एक्ट बाय एंटागोनाइजिंग द विटामिन के। ओके, इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ फैक्टर सेकंड 7, 9 and 10. Okay, it inhibit the synthesis of the enzymes vitamin K epoxide reductase required for active generation of follicular. So it inhibit the factor synthesis of factor second 11, 9, 10. Okay,